हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले क्लास में पढ़े थे वेरिएबल्स क्या होता है और उसका थ्योरी हम देखे थे। आज हम उसका कोड देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला काम हमारा ये है कि एक फाइल बनाना है। उसके बाद हमें कोड लिखना है। ठीक है, चलो। ये हो गया हमारा फाइल रेडी। ओके, एक क्लास हो गया। अभी हमें एक मेन मेथड लिखना है। हम पहला पढ़े थे कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और कैसे उसको लिखते हैं, हम पढ़े थे। आज हम उसका कोड देखेंगे। ठीक है, पहले हम लिखते हैं। हम पढ़े थे कि जो वेरिएबल मेथड के अंदर होता है और मेथड के पैरामीटर के अंदर होता है उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। उसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं मेथड के अंदर। ठीक है, पहले हम लिखते हैं, इसे लिखते हैं। ये एक मेन मेथड है। उसके अंदर जो लिखेंगे उसको हम लोकल वेरिएबल बोल सकते हैं। जैसे कि इन एक्स हो गया 10। अगर उसका वैल्यू हम लिखे 10, प्रिंट करेंगे, एक्स प्रिंट करेंगे। ये हम डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। देख रहे हो, ये आ गया, प्रिंट हो गया, आ गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 10। ये भी लिख सकते हैं हम रन जब करेंगे, ये आ गया। ये मेथड के अंदर, मेथड के पैरामीटर के अंदर कैसे लिखते हैं? एक हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, जैसे कि डिस्प्ले। ओके, इसके अंदर एक देखो, ये यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? ये नीचे यहाँ पे लिखना है, एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिससे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इस वाले मेथड को, डिस्प्ले वाले मेथड को, जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम देखेंगे। ये हो गया प्रिंट। अभी देखो, क्या हम लिखे, क्या हुआ, अभी देखो। पहला काम ये है, हम जब इसे एक्सेस करना चाहेंगे इस वाले डिस्प्ले वाले मेथड को, तो क्या करना है? पहले हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि हम ये वाला ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? हम पहले पढ़े थे, न्यू वाला कीवर्ड यूज करके हम बनाते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये डिस्प्ले वाले मेथड को कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे? वो जो ऑब्जेक्ट बना है उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेंगे। उसके बाद हम वो वाला मेथड का नाम, ये एक पैरामीटराइज्ड मेथड है, इसलिए हम इसमें पैरामीटर पास करेंगे। ए का वैल्यू जो है ये हम यहीं पे पास करेंगे, इसलिए तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये आ गया, तो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस हो गया। ठीक है, इसीलिए हम इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। अभी हम देखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल कैसे होता है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल हम क्या पढ़े थे? जो मेथड के बाहर होता है और क्लास के अंदर होता है उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अभी लिखना है, कैसे लिखते हैं? अगर हम लिए इन पी इक्वल टू 20। ओके, हम पढ़े थे कि इंस्टेंस वेरिएबल को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर देगा? तो हम जवाब दिए नहीं कर पाए। देख रहे हो, यहाँ पे एरर आ रहा है, ये सब दिख रहा है। उसके बाद अगर हम इसे ऐसे लिखें तो थ्री डॉट आ गया। देखो, 20 आ गया। ये वाला 10 क्यों आ रहा है? ये वाला जो प्रिंट हुआ है इसलिए ये आ रहा है 10। उसके बाद 20 आ रहा है, इसलिए 20 आ रहा है, इसके लिए बी डॉट बी के लिए 20 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस करते हैं हम? एक ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिखेंगे। उसके बाद डॉट जो इंस्टेंस वेरिएबल हम एक्सेस करना चाहते हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, ये वाला हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। और इसके बाद आया स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल। ओके, हम जब इंस्टेंस वेरिएबल में स्टैटिक कीवर्ड यूज कर देंगे, उसके बाद ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल। इसमें कोई बात नहीं है।
वही एक ही तरह काम करता है, सब कुछ एक ही है, ठीक है। तो इतना ही था। अगर इससे हम ये लिख दें कि थ्री, ओके, देखो प्रिंट हो गया। ठीक। हम इंटेज वेरिएबल को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इधर चाहेंगे तो भी यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्या लिखना है, ये, ये, काटे आ गया ना, पहले ये वाला प्रिंट हो गया, उसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, ये हो सकता है। ओके। ओके, थैंक यू।